उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर डिजिटल अटेंडेंस लगाएं या न लगाएं, इस पर विवाद गहराता चला जा रहा है। हम इसी तरीके से लखनऊ के पास मोहनलालगंज में एक सरकारी स्कूल में हम ये जानना चाहते हैं कि जो चीज़ें कही जा रही हैं, शिक्षकों का विरोध किस बात को लेकर के है, सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है। बात 5 जुलाई की है, जब सरकार ने ये फैसला सुनाया कि सबको डिजिटल तरीके से अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूल है यहाँ पर, और जब आते हैं टीचर तो हर टीचर को स्कूल कैंपस में आने के बाद उनको अपनी अटेंडेंस लगानी पड़नी चाहिए, और जब वो जाते हैं तब भी उनको अटेंडेंस लगाना चाहिए। ये नियम बनाया गया है। अब इस नियम को लेकर के विवाद, टीचर कह रहे हैं कि हम इस तरीके से जो हम पर ये विवाद थोपा गया है, एक हर सरकारी स्कूल में 2 टैब दिए गए हैं। एक जो प्रिंसिपल हैं या प्रिंसिपल इंचार्ज हैं उनको टैब दिया गया है, और दूसरे सबसे सीनियर मोस्ट टीचर को टैब दिया गया है। उसमें एक प्रेरणा ऐप जो है वो डाउनलोड किया गया है, और उसी पर सबको अपनी अटेंडेंस लगानी होती है। यूपी के कुछ जिलों में बाढ़ हैं। अब बाढ़ के हालात के कारण उन सरकारी स्कूलों में उन शिक्षकों के लिए पहुंचना मुश्किल है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, एक सरकारी स्कूल में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन हम वो जानना चाहते हैं बात कि आखिर ये बात पर विवाद क्यों है, सरकार के फैसले पर टीचरों को ऐतराज़ क्यों है। और इसी जानने के लिए हम इस सरकारी स्कूल में हैं। बात करते हैं मुझे यहाँ के प्रिंसिपल इंचार्ज दिख रहे हैं, विनय कुमार सिंह जी से। विनय जी, हम ये बात जानना चाहते हैं कि ये जो एक फैसला हुआ है सरकार का कि भाई डिजिटल अटेंडेंस सबको मैंडेटरी हो गया है, लेकिन ये 8 तारीख से जब फैसला लागू होना है, अधिकतर टीचरों ने अटेंडेंस नहीं लगाई है। क्या वजह, परेशानी किस बात की? इसमें सर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ऑनलाइन अटेंडेंस एक तो अव्यवहारिक है हम प्रसिद्धि टीचर्स के लिए। हमारे टीचर्स क्या होता है कि हमारे टीचर 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूरी से आते हैं। महिलाएं वैन भर भर के आती हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लखनऊ के बाद जैसे सीतापुर गई, रायबरेली गई, बहुत अलग अलग जनपद में जाती हैं। तो स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि कभी कभी जो रास्ते का पूरा वो है कि कभी कभी दिक्कत होती है कि जैसे रास्ते में जाम है, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात के मौसम में भी दिक्कत होती है, कहीं जाम पड़ गया, कहीं इस समय एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो पूरा जो बन रहा है एक्सप्रेस वगैरह, उसके इस समय लोडर बहुत चलते हैं, वो रास्ते पर जाम लगा रहते हैं। और जो हमारे पोर्टल में व्यवस्था है उसमें यह है कि हम अगर 7:45 से 7:45 पोर्टल खुलेगा और 8 बंद हो जाएगा। कोई टीचर अगर 8 से 8:01 हो गया, 8:02 हो गया, तो पूरे दिन की उसकी अनुपस्थित लग जाएगी। इन परिस्थितियों में टीचर्स भागेंगी, दौड़ेंगी, दौड़ने के बाद वैन को दौड़ाएंगी। इससे पहले भी जब जाड़ा पड़ता था, जब वो होता था, तो उसमें कैजुअलिटीज़ बहुत होती थी हमारे टीचर साथ। तो ये परिस्थितियाँ बनेंगी। तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है वो उन सब बाकी सारे डिपार्टमेंट से अलग है। जैसे बहुत ये कहा जाता है कि ट्रेन वाले रेट, एक चीज़ कही जा रही है, मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि सब करें, जब बाकी सरकारी कर्मचारी सचिवालय से लेकर डॉक्टर, रेलवे, अस्पताल जो भी है, सब लोग हाजिरी लगा रहे हैं। डिजिटल का दौर भी आ गया। आप भी जानते हैं कि नई पीढ़ी बिना डिजिटल नहीं चल सकती। तो उन लोगों को लगता है कि आप लोग ना चूंकि टाइम पे पहुंचते नहीं होंगे, तो अपनी गलती छिपाने के लिए टीचर ऐसा करते हैं। ये एक नैरेटिव है। देखिए सर, इसमें आपको बताया जो हम बेसिक में हैं, हम लोग यहाँ देखिए डीएम की टास्क फोर्स है, हमारे यहाँ आपकी सीडीओ की टास्क फोर्स है, 2 IAS अधिकारी हर जिले में बैठे हुए। हमारे यहाँ जो बड़े जिले हैं उसमें जो मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक उनकी टास्क फोर्स है, हर जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। उसके साथ साथ हर ब्लॉक में बीडीओ हैं, जो हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वो हैं। उसके साथ एआरपी हैं, जो विद्यालय का कभी कभी बीच बीच में जाकर उनका भी अपना जो पढ़ाई लिखाई का देखते हैं। और उसके बाद एसआरजी हैं 3 लखनऊ में। तो इतनी बड़ी टीम होने के बाद आप कहीं भी बैठो, कभी भी आप चेक करा सकते हो कि टीचर आता है कि नहीं आता है। अब आप जो है उसको ला के, जो हम लोगों की परिस्थितियाँ बाकी लोगों से अलग है। सचिवालय कर्मचारी जाता है तो सिटी से सचिवालय चला जाता है, उसको 30-40 किलोमीटर नहीं आना पड़ता है। जो ट्रेन वाला होता है वो भी समय से पहुंच जाता है। मगर जो टीचर्स होते हैं उनके सामने 30-40 किलोमीटर के बीच का जो डिफरेंस है, 40 किलोमीटर, ये बहुत बड़ा है। सुबह हम लोग, जैसे मैं भी हूँ, अपने घर से 35 किलोमीटर हम यहाँ पे काम जॉब कर रहे हैं। हम सुबह 6:30 पे घर से निकल जाते हैं, इसलिए निकल जाते हैं कि रास्ते में कहीं कोई जाम ना हो। तो इन विषम परिस्थितियों में हम टीचर्स जॉब करते हैं। बाकी लोग हमारी स्थिति अलग है। मगर जहाँ तक आपने ये बात बताई, उसमें मैंने देखा क्या सचिवालय कर्मचारी नहीं लेट होते हैं? क्या बहुत सारे डॉक्टर्स लोग इंतजार करते बैठे रहते हैं? सरकारी डॉक्टर्स नहीं आते हैं, जनरल डॉक्टर्स नहीं आते हैं? क्या कभी कभी और भी जितने कर्मचारी, क्या डायरेक्टर ऑफिस में नहीं लेट होते हैं? क्या बाबू जितने हैं हर डिपार्टमेंट के, वो लेट नहीं होते? सब लेट होते। कई बार ऐसे इसका वो किया गया है, परीक्षण किया गया है। हम लोग यहाँ तो इससे पहले डीजी थे विजय खंडानंद जी, उन्होंने पूरा परीक्षण किया, तो हम लोग संख्या 0.0203 के आसपास जा रही थी।
एब्सेंट की। पूरा जो उन्होंने 3 महीने का खाका निकाला टोटल। अच्छा, मान लीजिए कि अगर सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है, ये भी आदेश हो रहा है कि जो लोग अटेंडेंस नहीं लगाएंगे उनकी तनख्वाह रोक दी जाएगी, तो अब आगे क्या? तो तनख्वाह रोकना कोई व्यवहारिक को नहीं है, कोई हम लोग गुनाह नहीं कर रहे, हम लोग एमडीएम बांट रहे हैं यहाँ पे। आप देख रहे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, जहाँ विद्यालय में किस हद तक तनख्वाह रोक देंगे? कोई नियम कानून कायदा काहे पे आप रोक देंगे तनख्वाह? अगर हम अनुपस्थित हों, हम विद्यालय में बच्चों पढ़ा नहीं रहे हों, हम समय से विद्यालय आ नहीं रहे हों, आप जांच करो, हम नहीं है तो आप तनख्वाह रोक दो। तो जब सब करिए रहे तो डिजिटल अटेंडेंस क्यों नहीं? डिजिटल की दिक्कत ये है ना कि आप जो सोचिए कि अगर 5 मिनट अगर कोई टीचर लेट हो, 2 मिनट लेट हो गया और वो अटेंडेंस लगनी हमारी से कैंपस के अंदर बाहर से नहीं हो सकती है। तो इन परिस्थितियों में हम लोग का विरोध है। पहले जितने हमारे सारे काम है, हर विद्यालय में कम से कम पक्की सड़कें पहुंचे जिससे आसानी से लोग पहुंचे। आपने देखा होगा बहुत सारे सोशल मीडिया में ऐसे कीचड़ भरा इस बरसात में, टीचर स्कूटी दूर खड़ी करके वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। मतलब आप लोग अपने फैसले पर अड़े हैं कि हम लोग फैसले देखिए, हम लोग फैसले पड़े हैं, इसमें सारे संगठनों के मेन अध्यक्ष को बुला के सरकार के जो अधिकारी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट इनसे बात करनी चाहिए। इन लोग जो समस्याएं हैं उसके ऊपर अमल करना चाहिए, माननी चाहिए। उनके भी परिवार के लोग भी हम लोग के साथ होंगे, जो जॉब कर रहे होंगे, उनकी भी समस्या है ये। और मानने के बाद फिर हम लोग देखें इसका एक रास्ता निकलेगा कि भाई ठीक है, आप हमको कम से कम जैसे माध्यमिक में होता, माध्यमिक बताया क्या होता, माध्यमिक इंटर कॉलेज में कि जो वहाँ अटेंडेंस होती है, टीचर 1 दिन लेट हुआ, 2 दिन लेट हुआ महीने में, 3 दिन लेट होता, 3 दिन तक वो छोड़ते हैं। उसके बाद वो एक CL कैजुअल लीव उनकी काट लेते हैं। उससे ज़्यादा अगर लेट हुआ तो वो अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं, जिनको कार्रवाई करनी होती। और उसके अलावा उनको शॉर्ट लीव है। आपको मैं छोटा सा बताऊँ कि एक दिन हमको अचानक जाना पड़ा, हम 3 लोग टीचर्स एक साथ आते हैं और हमारे साथ दिनेश सिंह हैं, उनकी पत्नी एक उसमें संबद्ध प्राइमरी में टीचर हैं, वो गिर गई, बेहोश हो गई। अचानक हमको पत्रभार में लिख के जाना पड़ा। अगर ये अटेंडेंस वाला रहेगा तो क्या हम इंतजार करते रहें कि वो वहाँ पड़ी रहें और यहाँ 2 सवा 2 बज जाए, मैं लॉक करूँ उसके बाद जाऊँ? उसकी हाफ लीव, हाफ शॉर्ट लीव देनी चाहिए, वो भी नहीं दिया। तो बेसिक में किसी तरह की कोई इस तरह की समस्या नहीं जो बाकी राज्य कर्मचारियों में, डॉक्टरों में, पायलटों में और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारे परिषद में नहीं है।